वैसे मैं जानता हूँ मोइन को बड़ा पुराना, मोइन ने बहुत हड्डियाँ तुड़वाई हैं अपनी। मेरा पहला सवाल यही है कि ये किस किस्म का करियर है, इसमें ये एहसास है कि आइंदा जब हड्डियाँ टूटा करेंगी तो उनको शायद जुड़ने में ज़्यादा टाइम लगा करेगा, तो वो रिकवरी टाइम बढ़ता चला जाएगा, तो इसको कैसे टैकल करना है? थोड़ा सा है, रिस्क मैनेजमेंट इशू है इस फील्ड में, बट मुझे लगता है कि मुझे बड़े लोग कहते हैं जी शौक का कोई मोल नहीं है, तो आई थिंक पैशन ड्राइव्स मी अ लॉट, और ये हादसे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं किसी भी फील्ड में, आई थिंक, बट जो मुझे ये स्पेशली टूरिज़म इन पाकिस्तान और उसको प्रमोट करना, और फॉरेनर्स आ रहे हैं पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान दिखाना, वो एक ओवरऑल पाकिस्तान की इमेज चेंज करना, दैट इज़ वेरी लाइक मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है वो करके। सो लाइक ये छोटे इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स। मोइन का मैं बताता चलूँ ऑडियंस को भी कि मोइन इज़ वन ऑफ द फ्यू, अगर पाकिस्तान के तो पहले शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका से पाकिस्तान सफ़र किया मोटरसाइकिल पे, और इनके जो टूर्स भी होते हैं वो बाइक्स पे करते हैं, गाड़ियों पे, और बड़ी बड़ी 4x4 पे नहीं करते। और इनके जो जिन लोग फॉरेनर्स भी जिनका जिक्र कर रहे हैं जो यहाँ आते हैं, वो भी ये बाइक्स पे उनको लेके जाते हैं और पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगह दिखाते हैं। तो मोइन ये बताएं कि ये जो टूरिज़म का एक रिवाइवल हमारी मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स जो हैं वो कहती रहती हैं हो रहा है, आपको वजह आप जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में मोस्टली, तो वहाँ पे आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं हुकूमती लेवल पे, या वहाँ पे जो लोग हैं या सिक्योरिटी की वजह से कोई तंगी होती हो? सो मैंने ये एडवेंचर कंपनी जो है मेरी, मैंने ये 2012 में शुरू की थी, एंड आई थिंक 2012 टू 15-16 बड़ा ट्रबल टाइम था। NOCs आपको हर जगह के लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है। उसके बाद 2018-19 में मुझे लगता है कि टूरिज़म बड़ी डोमेस्टिक टूरिज़म में एक बूम आया है, एंड कोविड में थोड़ा सा उसने स्लो किया, बट फिर भी लाइक अब डोमेस्टिक टूरिज़म तो क्रेज़ी हो गया, अनबिलीवेबल है नॉर्थ में। और मुझे लगता है कि नॉर्थ जो है हमारा बड़ा स्पेशल है, और फॉरेन टूरिस्ट की अभी भी बड़ी कमी है। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जो फोकस कर रही हैं फॉरेन टूरिस्ट पे, और फॉरेन टूरिस्ट को वीज़ा लगवाना बड़ा मुश्किल है, जो ओवर द ईयर्स थोड़ा सा आसान हुआ है, बट अभी भी द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे हैव टू सबमिट वो एक काफ़ी लेंथी है। बट जनरली मुझे लगता है कि हुकूमती लेवल पे कुछ चीज़ें आसान हो रही हैं। अगर आप 10 साल पहले देखें और आप देखें तो लाइक कुछ थोड़ा बहुत आसान हो रहा है, बट आई थिंक गवर्नमेंट और भी कर सकती है टू मेक इट इजी। आप भी ने भी एक दफ़ा शो पे जिक्र किया था कि लोग जो बाहर से पाकिस्तान आ रहे होते हैं उनको वीज़ा अप्लाई कर, एक तो इस चीज़ की भी खुशी होती है कि यहाँ का भी वीज़ा लगवाना पड़ता है किसी को, वरना तो हम लगवाई जाते हैं। तो मोइन ने भी कहा कि बाहर से वीज़ा यहाँ का लगवाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आप यकीन करें कि अगर कोई गोरा ऐसा हो ना जिसको उर्दू लिखनी पढ़नी आती हो, तो उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि वो मतलब जाहिर है हम लोग घबराते हैं कि वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे साइन बोर्ड्स देखेगा, यहाँ पे बिल बोर्ड्स देखेगा, यहाँ पे किस किस्म की पॉलिटिकल कैंपेनिंग हो रही है, क्या खुदा ना खास्ता कोई किसी कलदम जमात का पोस्टर तो नहीं लगा हुआ, इन सारी चीज़ों से वो घबराते हैं। सो हम गोरे को बहुत मुश्किल से वीज़ा देते हैं, ये नंबर 1 चीज़ है। नंबर 2 चीज़ उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ का बताया कि जो गोरों को होती है, बाहर वालों को हम बार बार गोरा सबको ही हम कहते हैं गोरा, तो लेकिन आप ये देखें कि उनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो अगर वो पाकिस्तानीज़ को लेके जाते हों, जो पता नहीं वो लेके जाते हैं कि नहीं। उसकी वजह ये कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं हमारी तरह ही हैं वो तो आपको जाहिर है आपने एडवेंचर करना है तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपने लेनी है। यहाँ पे तो आपको पता है कि सीट बेल्ट भी कोई नहीं लगाता। तो और ये मेरी एक और थियरी भी है, वो ये है कि हम अक्सर ना कंप्लेन करते हैं कि हमारी किस्मत नहीं ठीक। अच्छा, वो क्योंकि हमें लगता है कि नौकरी पे टाइम पे तनख्वाह नहीं बढ़ी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन आप जब भी अपनी मतलब आप घर से अगर गाड़ी पे यहाँ आ गए हो बगैर सीट बेल्ट लगाए, तो वो 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपकी जो लक है ना, वो उसका एक वो पाई चार्ट में है, वो लिमिटेड है। आपने उसको इस्तेमाल कर लिया चाहे हुआ कुछ भी नहीं। सो आप जितना आप बाय द बुक नहीं चलते ना, उतना आप अपनी लक को टेस्ट करते हो, उतना आपकी लक नीचे चली जाती है। तो आपके ख्याल में गोरों के साथ तो आसान होता होगा उनको बताना कि यार कैंप करना है तो ये ज़रूर करना है और बाइक चलानी है तो बात भी सुनते होंगे ना। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली थोड़ी सी एजुकेशन की कमी है हमारे लोगों में, इसलिए मेरे साथ बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं, वो अपना गियर लेके आते हैं हेड टू टो, बड़े बूट्स, हेलमेट, स्पाइन प्रोटेक्टर, चेस्ट प्रोटेक्टर,
एल्बो, वो पूरा गियर पहनते हैं। जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हो आप गिरते हो, वो एक सवारी ऐसी है। बट अगर आपने अच्छी तरह अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, मेरा रोमानिया में एक्सीडेंट हो गया था, मैं अबाउट 200 किलोमीटर्स की स्पीड पे गाड़ी में लगा था हेड ऑन, तो मैंने पूरा गियर पहना हुआ था, तो मेरी एक स्क्रैच भी नहीं था बॉडी पे, कुछ हड्डियां टूटी थी बट एक खून का एक कतरा भी नहीं था, स्क्रैच नहीं लगा। तो लाइक प्रॉपर सेफ्टी गियर अगर आपने पहना हुआ है तो लाइक वो ऑब्वियसली, और मुझे वो गोरों को कहना नहीं पड़ता कि वो लेके आए, इसलिए उनको वो खुद ही वो प्रिकॉशन लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।